आज मैं आपके लिए एक ऐसी साधना लेकर आया हूँ जिसे आपको सिर्फ 21 दिन तक करना है। इस साधना का नाम है 21 दिवसीय मौन साधना। आपको कुंडलिनी जागरण के लिए और किसी भी ध्यान साधना के लिए यह 21 दिवसीय मौन साधना बहुत ही काम आएगी। क्या सिर्फ 21 दिनों में आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है और आपका ध्यान में प्रवेश भी हो सकता है, और इस साधना से आप अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक भी ले जा सकते हो। यह ऐसी साधना है जो आपको सिर्फ 21 दिनों में आत्मा और परमात्मा का अनुभव करा सकती है। बस आपको इस साधना को ठीक से समझना है। इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी जो मैं आगे बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि बिना जानकारी के आप इस साधना को नहीं कर सकते। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस 21 दिवसीय मौन साधना को कैसे करें। इन 21 दिनों में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी। 21 दिवसीय मौन साधना में आपको क्या क्या अनुभव होंगे। सबसे पहले जानते हैं आपको इस 21 दिवसीय मौन साधना को कैसे करते हैं। इसके लिए आपको एक शांत कमरे की जरूरत होगी। आपको इस कमरे में बंद रहना है। मौन साधना शुरू करने से पहले ही आपको किसी को अपने भोजन का समय बताकर रखना है। 1-2 दिन जिस टाइम आप भोजन करोगे, तीसरे दिन आपको ठीक उसी टाइम पर भूख लगेगी। इस साधना में आपको मौन रहना है, और अगर कुछ बहुत ही जरूरत होगी तो आप लिखकर बता सकते हो, मगर ऐसा आपको नहीं करना है। पहले ही सारी सुविधाओं का प्रबंध करके मौन साधना को शुरू करना है। उसके बाद बहुत ही जरूरत पड़ती है तो लिख सकते हो। आपको सक्रिय ध्यान प्रत्येक दिन एक बार अवश्य करना है, और श्वास पर सतत ध्यान रखना होगा। न पढ़ो, न लिखो, न चिंतन करो, क्योंकि पढ़ना लिखना प्राण शरीर के द्वारा संपन्न नहीं होता है। यह क्रिया मनस शरीर के द्वारा संपादित होती है और ऊर्जा को दूसरी दिशा में प्रवाहित कर देती है। टहलने के लिए जा सकते हो, क्योंकि टहलना प्राण शरीर का हिस्सा है। इसलिए अगर प्राण शरीर अस्वस्थ हो तो तुम टहलना पसंद नहीं करोगे। सभी शारीरिक क्रियाएं प्राण शरीर से संबंधित हैं। वे प्राण शरीर के द्वारा ही संपादित होती हैं। आपको अपनी श्वास के प्रति जागरूक रहना है, और याद रखना कि आपको बात नहीं करना है, मौन रहना है। इसलिए इस प्रयोग अवधि में देखने में भी संयम बरतना है, कारण कि देखने की क्रिया प्राण शरीर के द्वारा संपन्न नहीं होती है, बल्कि मनस शरीर के द्वारा संपन्न होती है, और फलस्वरूप देखने में हमारी शक्ति गलत दिशा की ओर बहने लगती है। भ्रमण के लिए जाओ तो आंखें अधखुली हों, क्योंकि अधखुली आंखें रास्ते के अलावा और कुछ नहीं देख सकती। नई उत्तेजनाएं हों तो ही विचार प्रक्रिया संभव हो सकती है। अगर आप हमेशा अकेले में हों तो सोच विचार संभव नहीं हो सकता। इसलिए विषय परिवर्तन पर दृष्टि मत रखो, क्योंकि वह विचार को उकसाता है। तुम्हें नीरसता के परिवेश में ही रहना चाहिए, मात्र एक कमरे में, ताकि निरंतर वही फर्श दिखाई पड़े। वह बिल्कुल नीरस और उबाने वाला होना चाहिए, ताकि विचार को सक्रिय होने का मौका न मिले। तो उस हालत में तुम कुछ सोच ही नहीं सकते। विचार के लिए नई उत्तेजनाएं आवश्यक हैं। चिंतन हमेशा कुछ नए की अपेक्षा रखता है, ताकि विचार निर्मित हो सके। इसलिए साधक को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। किसी व्यक्ति को मत देखना, तब विचार सक्रिय नहीं होंगे, क्योंकि टेबल, कुर्सी या बिस्तर के साथ तुम संवाद नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को देखते हो, हालांकि उससे बात भी नहीं करते, तो भी विचार सक्रिय होने लगते हैं, क्योंकि उससे संवाद संभव है। हर क्षण अपनी श्वास के प्रति होशपूर्ण रहो, ताकि तुम्हारी पूरी ऊर्जा एवं ध्यान बाह्य वस्तुओं पर न होकर भीतर श्वास पर हो। चाहो तो टहलने के लिए निकल सकते हो, लेकिन तब सिर्फ टहलना ही, और कुछ मत करना। सिर्फ टहलने से ही प्रयोजन रखना, इससे लाभ होगा। प्राण शरीर के अलावा अन्य किसी भी शरीर से संपन्न होने वाली क्रियाओं में संलग्न नहीं होना चाहिए। दिन में 1 या 2 बार स्नान कर सकते हो, वह प्राण शरीर से ही संबंधित है। हर चीज को ध्यानपूर्वक साक्षी भाव से देखते रहो। तुम टहलने के लिए निकले हो या खाना खा रहे हो, उन्हें साक्षी भाव से देखते रहो। अब जानते हैं इन 21 दिनों में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी। इन 21 दिनों में बहुत सी घटनाएं घटेंगी, इसलिए थोड़ा इस संबंध में भी समझ लेना अच्छा होगा। प्रथम सप्ताह में अगर बहुत कम नींद की आवश्यकता महसूस हो तो चिंतित ना होना। यह संभव है, क्योंकि सोचने विचारने आदि बहुत सारी क्रियाओं को जो तुम साधारणतः किया करते थे, अब छोड़ दिया है। श्वास पर निरंतर ध्यान से इतनी ऊर्जा का जन्म होगा कि लंबे समय तक आपको कोई आलस्य महसूस नहीं होगा। तुम इतने जीवंत और प्राणवान हो जाते हो कि नींद बहुत कम महसूस होगी। अतः निद्रा आती हो तो ठीक, नहीं आती हो तो भी ठीक, उससे कोई हानि नहीं होने जा रही है। इसके बहुत से कारण हैं। पहला, जब तुम श्वास पर ध्यान देते हो तो श्वास लयबद्ध हो जाती है, और उस लयबद्धता से पूरा व्यक्तित्व संगीतपूर्ण हो जाता है। उस लयबद्धता से ऊर्जा का संरक्षण होता है। साधारणतः हमारी श्वास लयबद्ध नहीं होती है। श्वास की गति बड़ी ऊंटपटांग, अंड-बंड एवं विक्षिप्त होती है, और इस कारण ऊर्जा का व्यर्थ निष्कासन होता है।
लयबद्धता और समस्वरता से ऊर्जा संरक्षित होती है। और चूंकि तुम हर क्षण जागरूक हो, श्वास पर ध्यान देने में अत्यल्प ऊर्जा का व्यय होता है, क्योंकि यह कोई काम नहीं है। श्वास पर ध्यान देने में तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये एक तरह की अक्रिया है। तुम बस होशपूर्ण हो। जिस क्षण तुम कुछ करने लगते हो, चाहे वह सोच विचार ही क्यों ना हो, क्रिया शुरू हो जाती है और इससे ऊर्जा का अपव्यय होता है। 24 घंटे निरंतर श्वास पर ध्यान देने का अर्थ हुआ अति अल्प ऊर्जा का खर्च, ताकि अधिकतम ऊर्जा का संरक्षण हो। उससे तुम ऊर्जा का एक भंडार हो जाते हो। यही ऊर्जा कुंडलिनी जागरण में काम आएगी। अन्यथा हम शक्ति का अनुचित व्यय कर करके इस मामले में बिल्कुल दीनहीन हो गए हैं। और तब कुंडलिनी के यात्रा पथ से जब ऊर्ध्व गमन के लिए हम कोशिश करते हैं, तो इतनी ऊर्जा ही नहीं होती है हमारे पास कि वह ऊपर की ओर यात्रा कर सके। नीचे जाने में कोई बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है, पर ऊर्ध्व गमन के लिए ऊर्जा के एक विशाल भंडार की आवश्यकता है। तभी ऊपर के लिए द्वार खुल सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए जिनके पास बहुत थोड़ी ऊर्जा शेष रह गई है, उनके लिए एकमात्र काम वासना का द्वार ही खुला है। साधारणतः हम सोचते हैं कि कामुक व्यक्ति बड़ा ऊर्जावान होता होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अति ऊर्जावान व्यक्ति कामुक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तब उसको जीवन शक्ति ऊपर की ओर यात्रा करने लगती है। कामुकता भी शक्ति है, पर बहुत अल्प मात्रा की। उससे तुम ऊपर नहीं उठ सकते, सिर्फ नीचे ही जा सकते हो। उस हालत में सिर्फ अधोगमन ही एकमात्र संभावना बचती है, क्योंकि ऊर्जा कहीं न कहीं जाना चाहेगी, वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। ऊर्जा का स्वभाव ही गतिशील रहना है, इसलिए अगर वह ऊपर नहीं जा सकती तो नीचे जाएगी ही। इससे अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अगर वह ऊपर की ओर यात्रा करने लगती है तो नीचे का द्वार स्वतः धीरे धीरे बंद होने लगता है। इसलिए श्वास पर ध्यान देकर तुम अपनी सारी क्रियाओं को इनकार कर देते हो और इस प्रकार ऊर्जा इकट्ठी होती है। दूसरी बात, सिर्फ होश और जागरूकता जीवन ऊर्जा को ओजपूर्ण बनाने में काफी मदद पहुंचाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर तुम पर एक समूह का ध्यान पड़े तो तुम ज्यादा जीवंत महसूस करते हो और आलस्य विदा हो जाता है। ऐसा क्यों? नेता अपने को बड़ा प्राणवान अनुभव करते हैं, क्योंकि एक समूह का बराबर उन्हें ध्यान मिलता रहता है। उनकी ओर देखने मात्र से उन्हें शक्ति उपलब्ध होती है। जिस क्षण से लोगों का ध्यान उन्हें मिलना बंद होता है, वे मृतप्राय हो जाते हैं। नेता होने का जो सुख है वह यही है कि समूह द्वारा ध्यान दिए जाने से वे ज्यादा जीवंत और प्रफुल्लित अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत से लोग तुम्हारी ओर देख रहे हों तो तुम स्वयं सावधान और जागरूक हो जाते हो। वही जागरूकता जीवन ऊर्जा को उत्पन्न करती है। इसलिए जब तुम अपनी श्वास के प्रति जागरूक होते हो तो उससे तुम्हारी जीवन ऊर्जा का भीतरी स्रोत स्पर्शित होता है। इसलिए जब निद्रा समाप्त हो जाए तो चिंतित मत होना। और अगर किसी ऐसी चीज की वजह से तुम्हारे मन में उथल पुथल होने लगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं था, तो भी इसके लिए चिंता मत करना। उसे साक्षी पूर्वक देखते रहना। अवचेतन में जो कुछ दबा पड़ा है वह मुक्त होगा और मन की ऊपरी सतह पर आएगा। बाहर फेंके जाने से पहले उसे मन के चेतन भाग में आना ही होगा। अगर उसे दबा दोगे तो वह फिर अवचेतन में चला जाएगा। अगर उसका अनुसरण करोगे तो उससे व्यर्थ ही शक्ति का अपव्यय होगा। इसीलिए निरंतर श्वास पर ध्यान रखना और पृष्ठभूमि में जो कुछ भी दिखाई पड़ता या अनुभव में आता हो उसे उदासीन भाव से देखते रहना। उन चीजों के प्रति बिल्कुल उदासीनता का भाव रखना, मानो उनसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। और श्वास पर हमेशा ध्यान रखना। श्वास पर ध्यान तुम्हारी जागरूकता का केंद्र होगा। बहुत सी चीजें तुम्हारे ध्यान में आएंगी, वैसी चीजें जो कि मूर्खतापूर्ण प्रकट होगी, जो अविश्वसनीय, काल्पनिक, दुस्वप्न आदि प्रतीत होंगी। मगर तुम अपनी श्वास को ही देखते रहना और उन मूर्खतापूर्ण चीजों को उभरने देना, उनके प्रति बस उदासीन रहना। ठीक उसी तरह जैसे कि सड़क पर अनेक लोग गुजर रहे हैं और तुम भी उस रास्ते से गुजर रहे हो, पर उन सब से तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं है। और तब उन भाव चित्रों से तुम मुक्त हो जाओगे, उनका रेचन हो जाएगा और प्रथम सप्ताह के बाद तुम पर एक बिल्कुल ही नई शांति का आविर्भाव होगा। क्योंकि जब तक अवचेतन का पूरा निष्कासन नहीं हो जाता है, हम कभी भी पूर्ण मौन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिस क्षण यह अवचेतन निष्कासन के बाद हल्का होता है, उसके बाद अवचेतन के भीतर कोई शोरगुल नहीं बचा रहता। उदासी या विषाद का कोई भाव गहरे अवचेतन में कहीं दबा पड़ा होगा तो वह बाहर आएगा और तुमको बिल्कुल आंदोलित और उद्विग्न कर देगा। वह मात्र एक विचार नहीं होगा, बल्कि वह तुम्हारी भाव दशा होगी। बहुत सारी भाव दशाएं उभरेंगी। कभी बड़ी प्रफुल्लता का अनुभव होगा तो कभी उदासी का ये भाव दशाएं हैं। तो जिस तरह विचारों के प्रति तुम उदासीन रहे हो, उसी तरह इन भाव दशाओं के प्रति भी उदासीन रहना। उन्हें आने जाने देना, वे स्वतः आएंगे और जाएंगे। उनके चलते कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वे भी अवचेतन में दबे हैं और उनका निष्कासन होगा। तब उसके बाद कुछ अज्ञात अनुभवों की घटनाएं घटेंगी। अब जानते हैं 21 दिवसीय मौन साधना में आपको क्या क्या अनुभव होंगे।
मगर आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज परमार्थ मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस प्रयोग में बहुत कुछ संभव है। हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होंगे, लेकिन जो कुछ भी हो भयभीत मत होना। भयभीत होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए तुम्हें अनुभव हो सकता है कि तुम मर रहे हो, और अनुभव इतना तीव्र और स्पष्ट प्रतीत होगा कि और दूसरी कोई संभावना ही नहीं दिखाई पड़ेगी। उसे समग्र भाव से स्वीकार कर लेना। विचार, भाव, दशाएं, अनुभव ये सब बड़े तीव्र और सत्य प्रतीत होंगे, उन्हें स्वीकार कर लेना। अगर अनुभव हो कि मृत्यु आ रही है तो उसका स्वागत करना और श्वास पर ध्यान रखना। अनुभूतियों के प्रति उदासीन रहना कठिन है, पर विचारों और भाव दशाओं के प्रति तुम उदासीन रह सकते हो। यह सब घटित होगा। ऐसा लगेगा कि मृत्यु आ रही है। अब सिर्फ एक क्षण की बात है कि तुम मरोगे। ये इतना तीव्र होगा कि चारों ओर से यह तुम में प्रवेश करेगा। हर चीज इस घटना के लिए तत्पर और सहयोगी प्रतीत होगी, और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझेगा। इसीलिए इसे स्वीकार कर लो, इसका स्वागत करो, और जिस क्षण तुम इसका स्वागत करते हो तुम इसके प्रति उदासीन रहते हो। अगर इससे लड़ने और इसे रोकने की कोशिश करते हो तो हर चीज विकृत हो जाएगी। मृत्यु का अनुभव होगा। कभी कभी लगेगा कि तुम अस्वस्थ हो गए हो। तुम वस्तुत बीमार नहीं हो। यह अस्वस्थता का भाव भी अवचेतन में दबा है, जो कि अब स्वतंत्र होकर बाहर निकल रहा है। इसलिए बहुत तरह की बीमारियों का अनुभव होगा जो एक क्षण पहले बिल्कुल अज्ञात थीं। इनके प्रति भी उदासीनता का भाव रखो और श्वास पर ध्यान बनाए रखो। किसी भी विचार, गतिविधि, भाव या घटना में श्वास पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रथम सप्ताह के बाद कुछ मानसिक अनुभूतियां होगी। शरीर काफी विशाल लग सकता है या बिल्कुल छोटा। कभी ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि शरीर है ही नहीं। इस शरीर शून्यता के बोध से भयभीत न होना। कभी ऐसे क्षण आ सकता है कि तुम महसूस ही नहीं कर पाओ कि तुम्हारा शरीर कहाँ पर है। कभी कभी शरीर तुम्हारे सामने दिखाई पड़ सकता है, बैठा हुआ या लेटा हुआ, पर इससे भयभीत मत होना। बिजली के झटके जैसा भी कभी अनुभव हो सकता है। प्रत्येक बार जब कोई नया चक्र खुलता है तो बिजली के झटके के समान अनुभव होंगे और पूरा शरीर आंदोलित हो उठेगा। इसमें कभी बाधा नहीं डालना और इन प्रतिक्रियाओं के साथ सहयोग करना। इसमें विरोध पैदा करने का अर्थ होगा कि तुम स्वयं के विरोध में चले गए हो। कंपन, झटका, बिजली का झटका, गर्मी, ठंडक, कुछ भी चक्रों पर अनुभव हो, उनके साथ सहयोग करना। तुमने स्वयं इन्हें आमंत्रित किया है, इसलिए रुकावट मत डालना, नहीं तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ के आंतरिक संघर्ष में उलझ जाएगी। ये सारे अनुभव आपको पहले सप्ताह में होंगे। दूसरे सप्ताह के बाद जो भी घटनाएं घट रही हैं उन्हें उदासी भाव से देखते हुए अगर तुम श्वास पर ध्यान देते रहे, सारी मानसिक अनुभूतियों को अगर स्वीकार करते हुए सहयोग किया, तो तीसरे सप्ताह में पूर्ण शून्यता का बोध होगा। मानो हर चीज मिट गई हो, अस्तित्व में समा गई हो, सिर्फ शून्यता ही शेष रह जाएगी। तीसरे सप्ताह के बाद तुम्हें लगेगा इससे बाहर न जाएं, और पहले सप्ताह के बाद लगेगा कि प्रयोग को छोड़कर चले जाएं। प्रथम सप्ताह के बाद यह भाव इतना जोर पकड़ता है कि लगता है कि इस नासमझियों से कब निकल भागें, पर इस पर कभी ध्यान मत देना। 21 दिनों के लिए कहीं नहीं जाना है। एक बार निश्चय पूर्वक अपने मन से कह दो कि 21 दिनों के बाद ही बाहर जाना संभव है, उसके पहले नहीं। 21 दिनों के बाद वाले ये दिन बड़े लाभप्रद होते हैं। अगर तुम आनंद से भरे हो और ऐसा लगता हो कि इसमें कोई बाधा ना हो, सिर्फ शून्यता और आनंद में ही रहने की इच्छा हो, तो प्रयोग अवधि को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। पर 21 दिनों के पहले तो किसी हालत में भी इसे नहीं तोड़ना है। 21 दिन के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ याद करने की कोशिश मत करना। जो कुछ भी भीतर घटित हुआ है वह स्मृति में पूरी स्पष्टता के साथ अंकित रहेगा, क्योंकि मन ने इसे स्मरण करने की भी कोशिश नहीं की है। जो कुछ भी याद रखने योग्य है वह प्रयोग से बाहर आने के बाद भी तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जाओ और जितना जल्दी हो सके इस प्रयोग में उतरो। अब जानते हैं बिना श्वास के भी यह शरीर कैसे चलता है। बिना श्वास के यह शरीर नहीं चल सकता है, मगर आपको इस मौन साधना में कभी कभी लगेगा कि श्वास रुक गई है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी तुम श्वास को अनुभव नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि श्वास चल ही नहीं रही है, पर तुम अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि वह इतनी लयबद्ध हो जाती है कि तुम्हें लगता है कि वह बिल्कुल ठहर गई है। हम सिर्फ बीमारियों को ही अनुभव कर पाते हैं, स्वास्थ्य को नहीं। जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तभी तुम्हें अपने सिर का पता चलता है। उसी तरह से हमारी श्वास इतनी बेसुरी और अस्वाभाविक है कि उसका हमें पता चलता है, वरना उसका अनुभव नहीं होता है। ये जान लेना चाहिए कि स्वभाव शांत और लयबद्ध होने के बाद भी श्वास चलती रहती है, तब उसका पता नहीं चलता है, पर श्वास प्रश्वास जारी रहती है। तुम्हें श्वास पर ध्यान देना है। शुरू में इसका अनुभव होगा, पर धीरे धीरे यह अनुभव कम होता चला जाएगा। श्वास बड़ी सूक्ष्म होती चली जाएगी।
और इसके साथ साथ स्थूल श्वास पर होश और जागरूकता भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब तुम्हें सूक्ष्म प्राण पर ध्यान देना है। और तब जैसे ही लगे कि श्वास नहीं चल रही है, तो इस अश्वास के प्रति ही होशपूर्ण रहना, इस समस्वरता के प्रति ही होशपूर्ण रहना है। इसके लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना है, बस तुम जागरूक रहो। और अगर ऐसा लगे कि श्वास का अनुभव नहीं हो रहा है, तो इस अश्वास की स्थिति के प्रति भी जागे रहो। यह बड़े ही आनंद का क्षण होगा। जागरूकता जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, उतना ही यह प्राण शरीर के तल तक पहुंचती है। तुम हरदम प्राण शरीर में स्थित नहीं हो। जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान देते हो, तो सबसे पहले शारीरिक श्वास यानी स्थूल श्वास के प्रति ही जागे होते हो। यह जागरूकता स्थूल श्वास के प्रति है। तुम अपने स्थूल शरीर और श्वसन यंत्र के प्रति जागृत हो, पर अब श्वास का यात्रा पथ पीछे छूट रहा है। जब यह सूक्ष्म और संगीतपूर्ण हो जाता है, तब तुम प्राण शरीर के प्रति जागृत होते हो, पर श्वास वहां क्रियाशील है। हाँ, यह उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उतनी अधिक श्वास की अब जरूरत नहीं है। अगर तुम क्रोध में हो तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्रोध में नहीं हो तो उतनी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर कामवेग से पीड़ित हो तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए श्वास तीव्र हो जाती है। इसीलिए आवश्यकता अनुसार श्वास की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अगर तुम पूर्ण मौन हो तो श्वास की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्वास उतनी ही चलेगी जितने की आवश्यकता है, कम से कम जितने से जिंदा रह सकते हो। और जिंदा रहने के लिए बहुत थोड़े श्वास की ही जरूरत है। इसलिए इस स्थिति को समझ लो। तुम्हें एक स्थिति का पता था जब श्वास का अनुभव होता था। अब एक दूसरी स्थिति के प्रति चैतन्य हो, जबकि श्वास के चलने का अनुभव नहीं हो रहा है। जो भी स्थिति आए, उसके प्रति जागरूक रहो। होश सदा ही मौजूद रहना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है, उसके ऊपर आपको कोई संशय हो तो मुझे कमेंट करो। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। इससे और ऐसी वीडियो बनाने में हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा हो, तो इस गैर अनुभव की स्थिति के प्रति भी जागे रहो। कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, पर इसका भी होश तुम्हें रहना चाहिए। तुम्हें सो नहीं जाना है, क्योंकि यही क्षण है जिसकी तुम अपेक्षा कर रहे थे। अगर सो जाते हो तो वह सप्ताह बेकार गया। जो कुछ भी घटित हो, उसके प्रति सचेतन रहो। श्वास नहीं चल रही है, इसके प्रति भी होश कायम रखो। और पूर्ण शांति में श्वास का अस्तित्व प्रायः नहीं रहता है। बिल्कुल थोड़े की जरूरत है, और उतनी ही श्वास चलती है। मात्रा बहुत घट गई है और लयबद्धता बढ़ गई है, इसलिए श्वास का पता नहीं चलता है। इस 21 दिवसीय मौन साधना को अगर आपने कर लिया, तो आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी, जो भौतिक जगत में पूरा जीवन प्रयास करने के बाद भी शायद ही कभी हो। वैसा अनुभव केवल आपको 21 दिनों में हो सकता है। बस आपको मैंने जो जो बातें बताई हैं, उसको याद रखते हुए इस मौन साधना को शुरू एवं समाप्त करना है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सातों चक्रों को कैसे जागृत करते हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखो। और ध्यान में प्रवेश क्यों नहीं होता है, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।